बहुत समय पहले की बात है। एक जादुई राज्य था जहां एक सुंदर और निडर राजकुमारी रहती थी। उसका नाम अरण्या था। इस राज्य का हर कोना उसकी बुद्धिमत्ता और बहादुरी के किस्सों से गूंजता था। अरण्या न केवल अपनी सुंदरता के लिए बल्कि अपने विशाल ज्ञान और दयालु स्वभाव के लिए भी प्रसिद्ध थी। उसकी शिक्षा और कुशलता से राज्य के लोग उसे बहुत सम्मान देते थे। राज्य में एक पुरानी किंवदंती थी कि जो भी एक विशेष जादुई कुंजी को खोज लेगा उसे सत्य दर्पण मिलेगा। एक ऐसा दर्पण जो देखने वाले को उसके सच्चे स्वरूप का दर्शन कराता था। किंवदंती के अनुसार उस दर्पण में जो अपनी वास्तविकता को स्वीकार करता उसे अनंत शक्ति प्राप्त होती। कई वर्षों से अनेक योद्धा, राजा और साधक उस दर्पण की तलाश में गए, पर कोई भी सफल नहीं हो पाया। एक दिन अरण्या को उस दर्पण की गूढ़ शक्ति के बारे में पता चला और उसे महसूस हुआ कि सत्य दर्पण की शक्ति से वह अपने राज्य को सुख, शांति और समृद्धि का वरदान दे सकती है। उसने तय किया कि वह स्वयं उस दर्पण की खोज करेगी। अपनी इस यात्रा के लिए उसने एक नन्हा जादुई पक्षी चुना जिसे वह बचपन से ही पालती आई थी। उस पक्षी का नाम पंखू था और वह केवल अरण्या की आवाज सुन सकता था। अरण्या की यात्रा आरंभ हुई। उसने अपने महल से बाहर कदम रखा और ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां और घने जंगलों को पार करना शुरू किया। उसकी राह में कई जादुई प्राणी आए। कुछ ने उसे मदद की तो कुछ ने उसे रोकने की कोशिश की। उसकी पहली कठिनाई एक रहस्यमयी बाग में आई, जहां हर पेड़ बोलता था और भटकाने के लिए रास्ते बदलता था। परंतु अपनी बुद्धिमत्ता से अरण्या ने उन पेड़ों को अपना दोस्त बना लिया और उनसे सही रास्ता पूछ लिया। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसे एक विशाल झील मिली जो जादुई रूप से किसी का भी प्रतिबिंब नहीं दिखाती थी। वह समझ गई कि यह एक परीक्षा है। तभी झील के बीचों बीच एक छोटी सी नाव प्रकट हुई। उसने हिम्मत जुटाकर उस नाव में कदम रखा और जैसे ही नाव आगे बढ़ी, झील में खतरनाक जल राक्षसों ने उसे डराने की कोशिश की। मगर अरण्या डरी नहीं। उसने अपने हृदय में साहस भर लिया और शांत मन से नाव पर डटी रही। उसकी दृढ़ता देखकर जल राक्षस गायब हो गए और झील पार हो गई। अंत में अरण्या एक पहाड़ी गुफा में पहुंची जहां सत्य दर्पण रखा था। गुफा के द्वार पर एक बूढ़ा साधु बैठा था जिसने उसे बताया कि यह दर्पण केवल उसी को अपना रूप दिखाता है जो अपने भीतर के सत्य को स्वीकार कर सकता है। अरण्या ने अपनी आंखें बंद कीं और अपने भीतर झांकने लगी। उसने अपनी शक्तियों और कमजोरियों को देखा और उन्हें अपनाया। जब उसने आंखें खोलीं तो दर्पण में उसका प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई दिया। उस प्रतिबिंब ने धीरे धीरे उसे अपनी असली क्षमताओं और जिम्मेदारियों का बोध कराया। सत्य दर्पण के इस दर्शन ने अरण्या को अनोखी शक्ति दी जिससे वह अपने राज्य में समृद्धि और शांति स्थापित कर सकी। अपने राज्य लौटने पर अरण्या ने अपनी यात्रा की कहानी सबको सुनाई और सिखाया कि सबसे महत्वपूर्ण शक्ति हमारे भीतर की सच्चाई को स्वीकारने में है। सत्य को जानने से ही व्यक्ति में वास्तविक साहस और दयालुता आती है। उसके इस साहस और दयालुता के कारण राज्य में हमेशा के लिए खुशहाली और शांति छा गई।